हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ओके एंड इसमें हम है वो सारे टाइप के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अपने अंदर है वो एक्स वाई पर टाइप का है वो पाया जाता है, जिसमें से है वो एक्स क्रोमोसोम है डिसाइड करता है फीमेल के करेक्टर को फीमेल को बनाने में। एंड एक्स वाई क्रोमोसोम है वाई मेनली एक्स वाई क्रोमोसोम है वो मेल बनाता है। सो ये है वो क्रोमोसोम किस प्रकार से डिटरमाइन करते हैं कि क्या कौन सा सेक्स है वो जेंडर है वो बनेगा मेल या फीमेल। सो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड आगे हम और भी टाइप के हम पढ़ते हैं। ओके एंड अक्स जीरो टाइप में एंड जेड के बारे में। एंड ये टाइप कौन से एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, कौन सा टाइप कौन से एग्जाम्पल में है वो, कौन से काइंड ऑफ, जैसे कि बर्ड एंड एज वेल एज इन्वायरमेंट भी किस प्रकार से किसी किसी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि क्रोकोडाइल में है वो क्रोकोडाइल में उसमें है वो इन्वायरमेंट है वो उसमें है वो डिटरमाइन करवाता है एक में। तो वो भी हम देखेंगे किस प्रकार से है वो डिटरमाइन है वो करते हैं। ये सब चीज़ किस प्रकार से डिपेंड करती है। एंड जैसे कि ड्रोसोफिला में है वो ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम के रेशो पे भी डिपेंड करता है। वो सारा हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके सो शुरू करते हैं। सो सेक्स डिटर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेक्स differentiation by which whether a particular individual will develop into a male और फीमेल सेक्स। इसके बारे में हमने शुरू में बात की। एंड सेक्स एक्सप्रेशन इज गवर्न बाय क्रोमोसोम एंड जीन्स। ओके इन यूनिसेक्सुअल एनिमल्स एंड क्रोमोसोम आर ऑफ टू टाइप। ओके एंड ऑटोसोमल एंड एलोसोम। ओके सो एलोसोम यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई सेक्स क्रोमोसोम। ओके सो ऑटोसोम जो कि है वो ऑटोसोम जो कि हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे अंदर है वो 22 पेयर है वो ऑटोसोम होते हैं। एंड जो 1 पेयर है वो लास्ट में है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ओके एंड जो कि ऑटोसोम है वो मेल और फीमेल में है वो दोनों में है वो इक्वल होते हैं। एंड वो सारे के सारे जो भी क्रोमोसोम ऑटोसोमल वाले होते हैं वो मेल और फीमेल में दोनों में होते हैं। ओके एंड ये है वो डिटरमाइन करवाते हैं मेल होगा इधर फीमेल होगा। ओके इन स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ ह्यूमन। ओके एंड ऑटोसोम जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है, क्रोमोसोम विच डू नॉट डिफर इन मॉर्फोलॉजी एंड नंबर इन मेल एंड फीमेल। ओके एंड एलोसोम or sex chromosome is chromosome which differ in morphology and number in male and female and contain genes that determine sex. okay जैसे कि हम देखते हैं कि जो Y क्रोमोसोम है स्पेसिफिकली SRY, उसमें SRY का जीन है वो होता है जो कि X क्रोमोसोम में नहीं होता है, जो कि है वो आगे है वो किस प्रकार से वो डिपेंड एंटी मुलेरियन हार्मोन वो प्रोड्यूस करवाता है, जो कि है वो मुलेरियन डक्ट है उसको रोकता है, जिससे वो वुल्फियन डक्ट है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिससे आगे वो किस प्रकार से वो मेल जो डक्ट्स है वो बनती है। ओके टेस्टिस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, वासा डिफरेंशिया हो गया। सो वो इस प्रकार से वो काम करते हैं। क्रोमोसोम यहाँ पे मेन रोल है वो करते हैं। ओके एंड यूनिसेक्सुअल डाइप्लॉइड इंडिविजुअल हैव 2 सेक्स क्रोमोसोम्स एंड रेस्ट आर ऑटोसोम। ओके so in most plant male and female reproductive organ are found in same flower is called as bisexual or hermaphrodite. okay so hermaphrodite हम किसको बोल रहे हैं आपको समझ में आ गया। जैसे कि एक फ्लोर में मेल एंड फीमेल दोनों के ऑर्गन्स होते हैं, दोनों के वो कैरेक्टर होते हैं, सो उसको है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में है वो जो अगर होता तो उसको hermaphrodites हम बोलते हैं। ओके एंड इन निमेटोड्स अर्थवर्म बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर फाउंड इन सेम इंडिविजुअल, उनको भी हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ओके अर्थवर्म जैसे उनमें है वो मेल एंड फीमेल है वो एक के अंदर ही होते हैं। हालांकि वहाँ पे वो कौन से ऑर्गन मेल एंड फीमेल ऑर्गन है वो अलग अलग टाइम पे है वो मेच्योर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इनका है वो रिप्रोडक्शन होता है, वो अलग बात है। ठीक है सो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर फाउंड इन द डिफरेंट फ्लोर और सेम प्लांट इज कॉल्ड एज मोनोसियस। ओके and maize, castor and coconut is the example of monoecious organism. monoecious इसका मतलब भी होता है मोनो यानी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर रहने वाला जो एक सेक्स होता है वो मोनोसियस प्लांट होता है। ऑर्गेनिज्म भी मोनोसियस ऑर्गेनिज्म भी वो होता है जिसमें है वो
अलग अलग है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अलग अलग डिफरेंट वो ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ओके, इन सम प्लांट मेल एंड फीमेल फ्लोर आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड एज डायोसियस, जैसे कि पपाया। इसमें जैसे कि हम मोनोसियस में बोल रहे हैं, उसमें है वो एक ही प्लांट में है वो एक ही प्लांट में एक फ्लोर हो सकता है जिसमें है वो ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसे कि जायंग है, एंड दूसरा फ्लोर हो सकता है जिसमें ओनली पुंकेसर है। ओके, सो वो होगा मोनोसियस। लेकिन जैसे कि पपाया जैसे कि पौधा है उसमें है वो, अगर पपाया का उसमें है वो फीमेल फ्लावर है, फीमेल जैसे जायंग वाला पार्ट है, उस वाले प्लांट में है वो जो पुंकेसर वाला जो मेल गैमेट या मेल फ्लावर अगर हम कह लें, उसका मेल फ्लावर है वो एक भी नहीं होगा फीमेल फ्लावर वाले प्लांट में। ठीक है, सो उसको बोलते हैं डायोसियस। दोनों अलग अलग है वो प्लांट में वो होंगे। ओके, सो मोनोसियस का मतलब होता है एक ही ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि प्लांट एक पूरा ऑर्गेनिज्म, उसमें दोनों प्रकार के है वो डिफरेंट है वो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि फीमेल फ्लावर ये हो गया एंड मेल फ्लावर हो गया। और वैसे ही जैसे कि मैंने एनिमल का एग्जांपल है वो गलत लिया था, सो वो आप यहाँ पे करेक्शन कर लेना। मोनोसियस अगर एनिमल की हम अगर बात करेंगे, सो वो एनिमल होंगे जिनमें है वो फीमेल ऑर्गन भी होगा, फीमेल ऑर्गन का पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। वो मोनोसियस यानी एक ही आवास में एक ही ऑर्गेनिज्म में है वो दोनों है वो और जो होंगे अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड डायोसियस है वो इसका डिफरेंट है वो मतलब हो जाएगा। डायोसियस का हमने प्लांट में भी देखा कि एक प्लांट में फीमेल फ्लावर होंगे तो वो फीमेल फ्लावर वाला ही प्लांट होगा जैसे कि पपाया। और अगर डायोसियस का एनिमल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डायोसियस एनिमल वो होंगे जिसमें एक इंडिविजुअल जैसे कि ऑर्गेनिज्म है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही होगा। ठीक है, यूनिसेक्सुअल। सो ये होता है। एंड आगे हम बात करें डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोम एंड एलोसोम, जो कि हमने बात कर ही लिया, जो कि ऑटोसोम होता है। और तो हमें सारी बातें पता है, बस इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो इसका जो क्रोमोसोम नंबर अगर बात करें ऑटोसोम की, सो वो होगा 2n-1। अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे कि 2n हमारे अंदर है मान लो 23। ओके, सो 2n-1 यानी 23-1 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम होंगे। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑटोसोम होंगे। बाकी जो बच्चा 1 पेयर है वो 1 पेयर होता है। 1 पेयर यानी 2 क्रोमोसोम, 1 पेयर यानी 2 क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम है वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम बचते हैं, जैसे कि XX एंड फीमेल में XY। ओके, सो इस प्रकार से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मेनली और एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं। ठीक है, एंड अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सो 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो कि हम बात करेंगे इस वाली वीडियो में: सेक्स कैरेक्टर एंड क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, मोनोजेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि क्रोकोडाइल में होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्स कैरेक्टर्स, प्राइमरी गैमेट्स एंड सेकेंडरी ऑल जेनाइटेलिया। ओके, सो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर क्या होता है हमें सबको पता है, जो कि जो प्राइमरी जो कि गैमेट फॉर्मेशन जो कि पार्ट्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा जो कि है हो सकता है टेस्टिस एंड ओवरी एंड ये सब है वो गैमेट फॉर्मेशन वाले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एंड इनका जो फॉर्मेशन होता है वो आउटग्रोथ होता है, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, वो सारे प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं। एंड सेकेंडरी कैरेक्टर्स वो मेच्योर होने के बाद में जो कि है वो दिखते हैं, जैसे कि प्यूबिक हेयर एंड जैसे कि मेल में अगर हम बात करें बियर्ड। ओके, एंड बियर्ड जो कि जो फीमेल्स में है वो नहीं दिखते। सो ये जो सेकेंडरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सो वो है वो हार्मोन्स के वजह से होते हैं, जैसे कि मेल में है वो टेस्टिस से है वो टेस्टोस्टेरोन है वो रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन, उससे है वो ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है। एंड प्यूबिक हेयर फॉर्मेशन एंड बियर्ड फॉर्मेशन। ओके, एंड जो आवाज़ का है वो भारी हो जाना। ओके, सो लाउड वॉइस एंड जो आवाज़ में जो भारीपन जो लड़कों में होता है, सो वो सारे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जबकि है वो फीमेल में है वो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, ओवम की जो ऊपर थिका लेयर्स होते हैं उससे है वो रिलीज़ होता है।
एस्ट्रोजन, सो उससे है वो एस्ट्रोजन से वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है और भी ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं, जैसे कि आवाज़ का पतला होना, ओके, एंड और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम फीमेल में है वो जो भी देखते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ए डिप्लॉयड इंडिविजुअल देयर आर 2n-2 ऑटोसोम्स, ओके, जैसे कि ऑटोसोम की बात कर रहे हैं, एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम आर देयर, ओके, and 3 type of chromosome sex determination by allosome, diploid haploid system of sex determination and genic balance system. So sex determination by allosome किस में हम देखते हैं, बाई सेक्स क्रोमोसोम हम देखते हैं, जैसे कि ह्यूमन में भी, ओके, एंड और भी आगे हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। एंड डिप्लॉयड हैप्लॉयड सिस्टम ऑफ सेक्स, डिप्लॉयड हैप्लॉयड का एग्जांपल हम हनी बी में देखेंगे, ओके। हनी बी में जैसे कि 2n का कुछ अलग जो भी है, जैसे कि क्रोमोसोमल नंबर है उसका जो हाफ है वो n नंबर जिसमें होगा वो कौन सा सेक्स है वो डिटरमाइन करवाता है। जैसे कि जो मेल वर्कर्स होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो एग्स है वो डेवलप होते हैं, ओके, सो मेल, सो वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप होना मतलब उसमें है वो स्पर्म के जो हाफ क्रोमोसोम आते हैं वो नहीं आते हैं, ओनली फीमेल वाले जो भी है जो क्रोमोसोम, यानी कि जो एन वैल्यू ओनली क्रोमोसोम की वहाँ पे आती है, जिससे वो अनफर्टिलाइज जो एग है वो आगे वो डेवलप कराता है मेल को। सो वो कंडीशन हो जाती है हैप्लॉइड कंडीशन। वो जो हैप्लॉइड कंडीशन में अगर वो कुछ सेक्स अलग सेक्स का है वो, जैसे कि मेल है वो डेवलप कर रहा है, तो वो डिप्लॉयड हैप्लॉइड सिस्टम में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम पार्टिसिपेट नहीं ले रहा है, ओके। एंड जेनिक बैलेंस भी हम देखेंगे आगे क्या है। सो एलोसोम से ही बात कर लेते हैं। एलोसोम और सेक्स क्रोमोसोम आर जनरली ऑफ एक्स एंड वाई टाइप, ओके, बट इन सम वर्ड दे आर जेड एंड डब्ल्यू टाइप, ओके। सो जेड डब्ल्यू एंड जेड टाइप का हम है वो वर्ड्स में है वो देखते हैं डिटर्मिनेशन, ओके। जबकि हमें ये लग रहा है कि जो जेड है यानी सेम के जो 2 क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम वो फीमेल में होंगे, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। जेड क्रोमोसोम मेल के होते हैं एंड जेड डब्ल्यू है वो फीमेल को स्पेसिफाई करवाते हैं, आगे हम देखेंगे और भी डिटेल में, ओके। And sex with similar type of sex chromosomes X is known as homogametic sex, and with dissimilar type of sex chromosome XY as heterogametic sex, okay. So there are 4 different system of allosome sex determination. So हम अब तक जो भी हम सुनते हैं XY X0 एंड ZW टाइप, ये ओनली allosome sex determination का टाइप होता है, ओके। सो हम इसमें 3 टाइप हम देखने वाले हैं। सो ये एक्स वाई से शुरू करते हैं। ये ड्रोसोफिला मेल एंड और भी बहुत सारे वो मेमल्स में वो देखने को मिलता है। एंड इन दिस सिस्टम फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम इज होमोजेनिक एंड प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट, X chromosome, okay, and the male has X and Y chromosome is heterogametic and produce 2 type of gamete, X and Y, okay. So 2 टाइप के जो गैमेट्स बनते हैं, इससे होगा क्या, जो इसका जो स्पर्म का जो X क्रोमोसोम है वो फीमेल के X क्रोमोसोम से मिलकर है वो X फीमेल बनाएगा, एंड अगर इसका Y क्रोमोसोम है वो X के साथ मिलकर है वो जो मेल है वो XY है वो बनाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो XX एंड X0 फीमेल एंड मेल सिस्टम, इसमें XX यानी फीमेल को डिटरमाइन कराएगा एंड X0 है वो मेल को डिटरमाइन कराएगा। वो ये वाला सिस्टम है वो किस में पाया जाता है, ग्रास होपर में एंड मैनी ऑर्थोप्टेरा एंड हेमिप्टेरा इंसेक्ट में, ओके। ऑर्थोप्टेरा और हेमिप्टेरा जो जिस क्लास में इंसेक्ट्स आते हैं एंड ग्रास होपर मेनली उसमें है ये सिस्टम वो पाया जाता है, मेनली इंसेक्ट हम बोल सकते हैं। सो X0 टाइप का है वो उसमें पाया जाता है। एंड इन दिस सिस्टम फीमेल हैज़ डबल X क्रोमोसोम and the male has a single X chromosome, okay, and female is homogenic and produce X chromosome egg and with a chromosome, and the male is heterogametic which produces from half of which have X chromosome and other half have none, okay. So इसमें क्या होगा, जैसे कि मेल है, मेल जब गैमेट प्रोड्यूस कराएगा सो उसमें है वो ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम का गैमेट हो सकता है, दूसरा गैमेट हो सकता है ऑटोसोम प्लस में उसमें X क्रोमोसोम नहीं आएगा, मान ओनली ऑटोसोम वाला भी हो सकता है, ओनली गैमेट उसमें X क्रोमोसोम नहीं होगा। एंड फीमेल तो ओनली फीमेल है वो ऑटोसोम प्लस
एक्स क्रोमोसोम है वो प्रोड्यूस करती है। सो ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम वाला गेमिट है वो मेल वाला है, वो फीमेल के गेमिट साथ में मिलेगा तब वो फीमेल बनाएगा। और ओनली ऑटोसोम वाला जो गेमिट है वो ऑटोसोम प्लस एक्स वाले गेमिट के साथ मिलकर बनेगा, तो वो एक्स जीरो अपने आप ही बनाएगा। सो वो है वो मेल को प्रोडक्शन है वो कराता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं एक्स जीरो एक्स एक्स टाइप के बारे में, जिसमें है वो अभी पिछले वाले टाइप में हमने बात की थी, उसमें है वो एक्स एक्स है वो फीमेल को डिराइव कराता है, यहाँ पे एक्स एक्स है वो मेल को करेगा डिटरमाइन। एंड यहाँ पे एक्स जीरो यानी एक एक्स ओनली क्रोमोसोम होगा एंड दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। ओके, सो वो करेगा वो फीमेल को डिटरमाइन कराएगा। सो वो इसमें कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, ये आपको वो मेन है वो याद रखना है। बहुत ही कम स्पीसीज है वो इस वाले टाइप में वो आती है, इंक्लूड होती है। जैसे कि एक इंसेक्ट है फूमिया, वो इंसेक्ट जैसे कि आप इसकी इमेज देख सकते हो, इसका अगर मैं बड़ा करूं फोटो को, सो ये वाला जो इंसेक्ट है उसमें आप वो देख सकोगे इस ये वाला जो टाइप। ओके, एंड इन दिस सिस्टम फीमेल हैज़ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम एंड हेंस इट इज़ हेट्रोगेमेटिक। ओके, सो इसमें क्या होगा, ऑटोसोम plus only one X chromosome having organism have female gender, okay, and autosome plus XX chromosome having organism have male gender, okay। सो उसमें से गेमिट, इसमें मेल का गेमिट है वो एक्स क्रोमोसोम बनेगा विथ ऑटोसोम, ऑल टू गेमिट हैविंग ऑटोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम। लेकिन जो फीमेल में जो दो गेमिट बनेंगे उसमें एक में ओनली ऑटोसोम होंगे क्रोमोसोम विदाउट एनी सेक्स क्रोमोसोम, एंड दूसरा गेमिट में है वो एक ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम हैविंग गेमिट आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल ऑर्गेनिज्म। ओके, सो एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस 50% egg of such female carry an X chromosome and remaining 50 have none। ओके, सो वहाँ पे कोई भी सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम, यानी हम एलोसोम के बारे में बात करें, सो वहाँ पे वो 50% जो गेमिट में है वो कोई भी प्रकार का वो नहीं होगा, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे ऑन द अदर हैंड मेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम एंड प्रोड्यूस ऑल द स्पर्म विथ 1 एक्स क्रोमोसोम, दस मेल सेक्स होमोजेनिक। ओके, एंड जो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जेड फीमेल मेल सिस्टम। ओके, फाउंड इन बर्ड, बटरफ्लाई एंड मॉथ्स। ओके, सो जो बटरफ्लाई भी आप इसको याद रखने के तौर पे, बटरफ्लाई भी उड़ती है, बर्ड्स भी उड़ते हैं, एंड मॉथ, इनके एग्जांपल आप है वो याद रख सकते हो। इसमें जेड सिस्टम में यहाँ पे है वो जेड है वो फीमेल को है वो डिटरमाइन कराती है, जेड है वो मेल को। ओके, सो इसको हम जेड यानी फीमेल से वो 2 टाइप के गेमिट प्रोड्यूस होंगे, जेड एंड डब्ल्यू। एंड जो मेल है, ये जो मेल, इससे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मेल से ओनली 1 टाइप का गेमिट, जेड टाइप का गेमिट है वो प्रोड्यूस होगा। सो इससे हम वो क्रॉस कराएंगे, अगर जेड है वो बनेगा तो ये मेल बन जाएगा, एंड यहाँ पे जेड फिर से मेल बन जाएगा, एंड जेड ये डब्ल्यू वाला गेमिट इस जेड से है वो क्रॉस होगा, तो जेड डब्ल्यू है वो फीमेल है वो प्रोड्यूस होगा। इस प्रकार से वो क्रॉस होके यहाँ पे बनते हैं। एंड डिप्लॉयड हैप्लॉयड सिस्टम की अगर हम अब बात करें, जैसे कि जिसमें 2n क्रोमोसोम होंगे, वो है वो फीमेल को प्रोड्यूस कराएगा, एन हैप्लॉयड यानी एन यानी हैप्लॉयड क्रोमोसोम वो प्रोड्यूस कराएगा मेल को। ये वाला सिस्टम होता है हनी बी मैन। हनी बी याद रखना है, बिकॉज हनी बी में जो मेल जो ड्रोन होते मेल होते हैं, जो कि क्वीन के साथ है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पे है वो अनफर्टिलाइज एग से है वो बनते हैं। एंड एंड्स एंड टर्माइट्स इसके एग्जांपल आप और भी याद कर सकते हो। ओके, एंड ओके, सो इन हनी बी द फीमेल है वो डिप्लॉयड 2n यानी 32 क्रोमोसोम है वहाँ पे वो 2n वाली कंडीशन में, जिसमें होते हैं वो फीमेल प्रोडक्शन करते हैं, फीमेल का डिटरमाइन कराते हैं हनी बी में। एंड क्रोमोसोम एंड ड्रोन और फीमेल हैविंग हैप्लॉयड chromosome and chromosome only 16 chromosome having organism determine a male और अदर ड्रोन भी हम कह सकते हैं, जो कि है वो वहाँ पे वो क्वीन के साथ में है वो रिप्रोडक्शन है वो करता है। ओके, एंड फीमेल आर क्वीन
एंड वर्कर। सो क्वीन एंड वर्कर का डिटरमाइन वो हम अलग वीडियो में हम कर चुके हैं। जब उनको न्यूट्रिशन है वो दिया जाता है, उसको रॉयल जेली है वो क्वीन को है वो ज़्यादा दिन तक है वो दी जाती है, वर्कर्स को सिर्फ ओनली फ्यू टाइम के लिए ही है वो जो रॉयल जेली है वो न्यूट्रिशन है वो दिया जाता है। और भी कुछ हार्मोन्स वगैरह इस पर वो दिए जाते हैं जो कि डिटरमाइन कराते हैं उसको इंक्यूबेशन टाइम। एंड जो रॉयल जेली है वो इसको ज़्यादा दी जाती है, जिससे को वो एग है वो क्वीन प्रोड्यूस करवाता है। हालांकि क्वीन एंड वर्कर्स फीमेल्स दोनों में है वो क्रोमोसोम 2n ही होंगे। ओके, उनका जो डिटर्मिनेशन है वो अलग टाइप का है। ओके, कौन क्वीन बनेगा कौन वर्कर होगा, ओके, वो अलग बात पे डिपेंड करता है। एंड द फीमेल विच फीड ऑन रॉयल जेली डेवलप इनटू क्वीन। ओके, सो यहाँ पे वो मेंशन भी किया हुआ है। एंड द क्वीन इज फर्टाइल एंड वर्कर आर स्टेराइल फीमेल। ओके, सो वर्कर है वो स्टेराइल होती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है, कैपेबिलिटी नहीं होती उसके अंदर। एंड द क्वीन प्रोड्यूस हैप्लॉइड एग एंड हाउएवर हैप्लॉइड मेल बी produce haploid sperm by mitosis rather than by meiosis. Okay, and union and egg with sperm give rise to diploid larva and which become female. Okay, अब देखो जो 2n जो फीमेल में होता है उससे मियोसिस के थ्रू एन है वो गेमेट बन जाते हैं, लेकिन जो एन जो हेप्लॉइड हैविंग जो मेल होते हैं उसमें है वो जो मियोसिस तो हो नहीं पाएगा। ओके, सो माइटोसिस से ही है वो एन टाइप का है वो हेप्लॉइड टाइप का ही है वो गेमेट है वो बनाता है। एंड उससे वो अगर जो एग है जो फीमेल्स के जो एग होते हैं वो अगर इन दोनों से फर्टाइल होकर बनते हैं, यानी 2n वाला जो एग होता है वो तो है वो फीमेल को बनाएगा, इधर वो वर्कर भी हो सकता है क्वीन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन न्यूट्रिशन ऑफ रॉयल जेली। एंड वह जो फीमेल का वो एग जो कि विदाउट जो मेल के स्पर्म से विदाउट फर्टिलाइजेशन वाला होगा, जो ओनली हेप्लॉइड कंडीशन वाला होगा, जो कि इसके पास स्पर्म नहीं पहुंचा होगा, सो वो है वो फीमेल का मेल का वो प्रोडक्शन है वो कराएगा। ओके, सो अनफर्टिलाइज एग है वो प्रोड्यूस करवाता है मेल को। ओके, एंड ये आप वो क्रॉस भी है वो देख सकते हो, यहाँ पे वो डिप्लॉयड है वो लार्वा बना है, लेकिन उसको है वो वर्कर बनाना है या क्वीन बनाना है वो डिपेंड कराएगा रॉयल जेली के डिस्ट्रीब्यूशन पे, अमाउंट पे, कितना अमाउंट है वो किसको ज़्यादा दिया जा रहा है, ओके, किसको कम दिया जा रहा है। ओके, एंड जेनिक थर्ड हम पढ़ते हैं जेनिक बैलेंस सिस्टम। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय ब्रिज 1922 इन ड्रोसोफिला। ओके, सो ड्रोसोफिला में जेनिक बैलेंस सिस्टम भी हम देखते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय अ बैलेंस बिटवीन द जीन्स of maleness and those for femaleness present in the individual. Okay, so genic balance theory states that sex determining genes are present on both X chromosome as well as the autosome chromosome. Okay, so दोनों पे है वो प्रेजेंट होते हैं एंड मेल एंड फीमेल के। सो द मेल सेक्स डिटरमाइनिंग जीन आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स एंड फीमेल सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स ऑन X chromosome. सो इसका वो ये क्या करना चाहता है वो आगे हम देखते हैं। सो द सेक्स एक्सप्रेशन इज डिटरमाइनिंग बाय द बैलेंस ऑफ जीन ऑन ऑटोसोम्स एंड एक्स क्रोमोसोम। ओके, सो बैलेंस किस प्रकार से कर रहे हैं वो जीन कितने अमाउंट में। ओके, सो यहाँ पे वो काइंड ऑफ रेशो हम देखेंगे, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम का रेशो क्या है। जो ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम अगर ज़्यादा होंगे, उसमें ऑटोसोम वाले जीन ज़्यादा होंगे, तो वो किस प्रकार से एक्सप्रेशन लेवल बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, एक्सप्रेशन लेवल बिल्कुल भी ऑटोसोम वाले जीन्स का एकदम हाई हो जाएगा। सो वो किस प्रकार से वो डिटरमाइन कराएंगे, कौन से है वो सेक्स को डिटरमाइन कराएंगे पर्टिकुलरली, वो आगे हम देखेंगे। सो इन अदर वर्ड द एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स डिपेंड ऑन द रेशो ऑफ एक्स क्रोमोसोम to that of autosome. This ratio is represent as x upon a ratio. Okay, so sex क्रोमोसोम कितने हैं उसमें एंड ऑटोसोम क्रोमोसोम कितने, ये वाला रेशो x अपॉन a रेशो। ओके, सो यहाँ पे हमने बात की x अपॉन a रेशो की बात करेंगे हम आगे। ओके, and the genic balance is governed by x index. Okay, so x upon a index. Okay, so individual with index of 1 develop into female and those with the sex index of 0.5 into male. Okay, so जो x upon a का जो रेशो का वैल्यू अगर 1 आ गया, सो वो है वो फीमेल को है वो बनाएगा। ओके, सो एक इन द सेंस हम मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो 15 ही है, या फिर हम मान लो बोल रहे हैं कि 2 है वो सेक्स क्रोमोसोम है और ऑटोसोम भी है वो 2 ही क्रोमोसोम ऑटोसोम के। सो इसका रेशो क्या होगा, सो सेक्स क्रोमोसोम 2 है एंड ऑटोसोम क्रोमोसोम 2 है, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। सो इसकी जो वैल्यू अगर 1 आएगी, सो वो है वो फीमेल का प्रोडक्शन है वो कराएगा। एंड अगर
2/1 1/2 है मान लो, ओके, यानी एक्स क्रोमोसोम मान लो 1 है, ऑटोसोम क्रोमोसोम मान लो 2 है। सो इसका जो ये रेशो है वो 0.5 आ रहा है। सो वो इस प्रकार के रेशो है वो प्रोड्यूस करवाएंगे मेल को, ओके, क्योंकि वहाँ पे है वो जो ऑटोसोम वाले जो क्रोमोसोम वहाँ पे ज़्यादा है। इस पे है वो हमने देखा कि ऑटोसोम क्रोमोसोम में मोस्ट प्रोबेबली जो मेल को प्रोड्यूस करवाने वाले जीन ज़्यादा होते हैं, ओके। सो वो यहाँ पे है वो इसका रेशो, वो ऑटोसोम वाले का रेशो है वो ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे वो मेल को प्रोड्यूस करवाने वाले जीन ज़्यादा हो रहे हैं। सो वो मेल को प्रोड्यूस करवाते हैं, ओके। एंड इसी प्रकार से अगर 0.5 से 1 के बीच में है वो वैल्यू अगर आई तो वो इंटरसेक्स का डेवलपमेंट कराएगा, दोनों इंटरसेक्स ऑर्गेनिज्म का। एंड 0.5 से अगर वो कम वैल्यू अगर आएगी, मान लो 0.33 जो कि नीचे है वो मेंशन भी है 0.33, अगर 0.5 से कम वैल्यू आ गई यानी मेल से भी कम वैल्यू आ गई तो वो सुपर मेल का फॉर्मेशन है वो कराएगा। एंड जो एक वैल्यू से है वो ज़्यादा आ जाएगी, एक वैल्यू से ज़्यादा आ जाएगी, मान लो 0.4 आ गई वैल्यू, तो वो फीमेल एक है, वो एक वैल्यू है वो फीमेल को प्रोड्यूस करा रही है, एक से ज़्यादा आ गई यानी सुपर फीमेल, ओके। सो वो सुपर फीमेल का वो प्रोडक्शन करवाता है। ये वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से अब हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि मान लो सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे मान लो एक्स क्रोमोसोम 3 है एंड ऑटोसोम क्रोमोसोम मान लो 2 है। सो x/2 यानी 3/2 का रेशो है वो 1.5 आ गया। 1.5 है वो एक से ज़्यादा वैल्यू इसकी यानी सुपर फीमेल का प्रोडक्शन है वो करवाता है। इस प्रकार से एग्जाम में आपको वो वैल्यू इनकी क्रोमोसोम की देखकर वो पूछ सकता है कि कौन सा प्रकार का वो प्रोड्यूस हो रहा है ऑर्गेनिज्म, सुपर फीमेल प्रोड्यूस हो रहा है, फीमेल हो रहा है, इंटरसेक्स हो रहा है, या सुपर मेल हो रहा है, या मेल हो रहा है, ओके। सो कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि हम रेंडमली है वो ये ले रहे हैं, मान लो 3n प्लोइडी में, ट्रिप्लोइड प्लोइडी में हम ले रहे हैं, जैसे कि एक्स क्रोमोसोम की वैल्यू 2 दे दी है, ऑटोसोम की वैल्यू 3 दे दी है, तो 2/3 हम देख लेंगे 0.67 हो रहा है, जो कि 0.5 to 1 के बीच में वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब इंटरसेक्स होगा, ओके। सो यहाँ पे है वो कुछ इस प्रकार से वो रेशो पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल विद द सेक्स इंडेक्स ऑफ 1 आर नॉर्मल फीमेल एंड नॉर्मल फीमेल मीन्स सेक्स डिप्लॉयड फीमेल एंड ट्रिप्लॉयड फ्लाई में है वो होगा। एंड तो यहाँ पे वो ट्रिप्लॉयड में अगर हम देखेंगे तो ऑटोसोम की वैल्यू भी 3 होगी एंड जो हमारी जो सेक्स क्रोमोसोम एक्स की वैल्यू है वो भी 3 होगी, XXX एंड AAA यानी ऑटोसोम की वैल्यू भी 3 होगी, तो जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, ओके। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें मोनोजेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन की, सो एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय a single gene, okay। So in Drosophila a transformer gene, TRA gene, which is represent on autosome play an important role in sex expression, okay। So TRA gene है वो मेन यहाँ पे ऑटोसोम पे ये TRA gene होता है, ऑटोसोम क्रोमोसोम पे TRA gene होता है। सो ऑटोसोम ये क्रोमोसोम है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं है वो TRA जीन होता है जो कि एक्सप्रेस होता है, जो कि ओके प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कराता है। एंड आगे ट्रांसफॉर्म जीन इज रिसेसिव एंड हेंस डज नॉट हैव एनी इफेक्ट इन हेट्रोजाइगोस कंडीशन, ओके। सो ऑन आइदर सेक्स, ओके। सो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में काम करता है, ओके। हेट्रोजाइगस कंडीशन में काम नहीं करता बिकॉज ये रिसेसिव कंडीशन है इसकी TRA जीन की, ओके। सो अगर एक क्रोमोसोम में TRA जीन है, पॉजिटिव है अगर है, एंड और उसके जो सिमिलर क्रोमोसोम में TRA जीन नहीं है, ओके, ओनली 1 क्रोमोसोम में TRA जीन है, तो ये कंडीशन है वो काम में नहीं करेगी। रिसेसिव यानी दोनों क्रोमोसोम में है वो TRA जीन होना है वो कंपलसरी है, तभी है वो इसका एक्सप्रेशन है वो काम करेगा, ओके। सो इन होमोजाइगस कंडीशन TRA इज दिस जीन ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल डिप्लॉयड फीमेल इनटू स्टेराइल मेल, ओके। सिमिलर केस वो ह्यूमन में देखा जाता है, जो SRY जीन है वो होता है, एंड द जीन इज प्रोबेबली प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम एंड ट्रांसफॉर्म ए नॉर्मल मेल XY इनटू फीमेल, ओके। एंड सच मेल हैव feminine यानी फीमेल कैरेक्टर्स, they have internal degenerate testes and are sterile, and this condition is known as testicular feminization, okay। so जिसमें टेस्टिस अगर डिजनरेट हो जाए सो उसमें वो फीमेल के कैरेक्टर्स आने लग जाएंगे, बिकॉज टेस्टिस से ये वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आते हैं मेल के, अगर वही नहीं होगा सो फीमेल के कैरेक्टर्स आ जाएंगे उसमें, एंड उसको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, ओके।
and a similar effect of a single recessive gene on expression of sex have been found in some other animals such as goat, pig and dog etc. Okay, सो ट्राजीन है वो फीमेल स्पेसिफिक होता है मेनली, जैसे कि यहाँ पे है वो अक्स एंड रेशो की अगर हम बात करें, दो ऑटोसोम है, दो सेक्स रेशो है, यहाँ पे इसका रेशो है वो एक बनता है जो कि ये फीमेल बनाएगा। सो इसमें होगा क्या, ये फीमेल बनाएगा। सो वो कैसे बनाएगा उसमें है वो डिपेंड है वो करता है, जैसे कि ये है वो इसमें सेक्स लिथल जीन होता है जो कि सेक्स लिथल जीन जो फीमेल स्पेसिफिक जीन को इंड्यूस कराता है, इंड्यूस यानी एक्टिव कराता है, जो कि आगे है वो ट्रा जीन को, बिकॉज इसमें है वो दोनों में है वो ट्रा प्लस ट्रा यानी रेसेसिव वाली कंडीशन होगी, दो ट्रा जीन होमोजाइगस कंडीशन होगी। सो वो ट्रा जीन यहाँ पे है वो एक्टिवेट होगा फीमेल स्पेसिफिक। यहाँ पे आगे है वो DSX जीन होता है हमारे पास, DSX फीमेल स्पेसिफिक DSX जीन होता है। ओके, एंड जिससे है वो मेल को है वो रोका जाता है एंड फीमेल को है वो फीमेल के डिटरमाइन को प्रोडक्शन है वो कराया जाता है। ओके, सो इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें, इन्वायरमेंटल के टेम्परेचर, इंक्यूबेशन टाइम एंड ओवरऑल। ओके, सो सेक्स डिटर्मिनेशन इन सम ऑर्गेनिज्म सच एज सी वॉर्म एंड बोनेलिया एंड Dinophyllus and horsetail plant is governed by environmental condition and also includes some hormonal effect। ओके, एंड क्रोकोडाइल में भी है वो इस प्रकार का वो देखा जाता है डिटर्मिनेशन। इन बोनेलिया द लार्वा विच रिमेन फ्री इन द सी वाटर एंड सेटल ऑन द सी बॉटम आर डिफरेंशिएटेड इनटू फीमेल, while those larvae which settle on the proboscis of female develop into tiny male। ओके, सो बोनेलिया को वो लार्वा जो कि फ्री स्विमिंग होके वो अलग होके डी अटैच होके फीमेल से वो किसी है वो मान लो जो सी का है वो बॉटम है, जैसे समुद्र का बॉटम और नीचे जाके अटैच हो जाएगा। सो वो आगे है वो डिफ्रेंशिएट होके फीमेल का वो डिटरमाइन कराएगा। एंड जबकि है वो लार्वा जो कि है वो जो फीमेल के जो प्रोबोस्किस जो पार्ट होता है, जो बैंड्स होते हैं उसमें ही है वो काइंड ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, उसके साथ ही वो अटैच रहते हैं फीमेल के जो वो लार्वा, वो आगे वो डिफरेंट होके वो डिफरेंशिएशन होके डिटरमाइन होते हैं टाइनी मेल्स में जो कि मेल्स बनाते हैं। ओके, सो अनडिफरेंशिएटेड लार्वा जो कि अगर फ्री लिविंग हो गया तो वो फीमेल का फॉर्मेशन करवाएगा नीचे बॉटम के साथ अटैच होके। एंड जो लार्वा जो कि अटैच होता है प्रोबोस्किस ऑफ फीमेल जो कि उसके सेगमेंट के साथ में अटैच होता है, वो आगे वो टाइनी मेल में वो डिफरेंशिएट होता है। ये बोनेलिया लार्वा की बात कर रहे हैं। एंड इंक्यूबेशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने वाले कौन कौन से होते हैं, टर्टल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स। ओके, सो उसमें हमने बात भी की थी क्रोकोडाइल की। सो इंक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ एग अगर वो हाई रहेगा तो वो फीमेल को डिटरमाइन कराएगा। इंक्यूबेशन टेम्परेचर अगर 30 से 35 मान लो हाई रहेगा तो वो फीमेल को डिटरमाइन कराएगा, अगर लो रहेगा एंड सो 23 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो है वो मेल को डिटरमाइन कराता है। तो इस चीज़ को आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि मेन तो है वो लड़के लोग तो कूल होते हैं। ओके, सो वो उनके वो लो टेम्परेचर है वो मेल को है वो डिटरमाइन कराते हैं। एंड फीमेल को आप जो सोच रहे हो वही। ओके, सो सेक्स मोजेक इन ड्रोसोफिला, इसके अगर हम बात करें, सो सेक्स मोजेक combination of male and female feature in the body of an individual, and Drosophila fly one in 2000 have male tissue in one part of the body and the female tissue in the other. Individual with such sex mosaic are known as gynandromorphs and gynads। okay, सो देखो नाम से ही पता चलता है गायनेंड्रोमॉर्फ, एंड्रो। सो एंड्रो से हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं मेनली, एंड गायनो से है वो रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को। सो फीमेल और मेल के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स के कॉम्बिनेशन को मोजेक काइंड ऑफ हम बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे यूजुअली इधर है वो जो आधा वाला पार्ट है वो मान लो है वो मेल, इसमें मेल टिश्यू हो गया कहीं ना कहीं, जैसे कि सेक्स कॉम्ब दिखा रखा है इसमें। एंड फीमेल में जैसे कि यहाँ पे वो शायद से हम मान लो हम बोल रहे हैं कि ये लार्ज विंग को हम बोल रहे हैं कि लार्ज विंग है वो फीमेल में होता है फॉर एग्जांपल। सो वो एक अलग इधर टिश्यू है वो में होंगे। सो एक काइंड ऑफ एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों फीमेल एंड मेल के है वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे। एंड 3 पैटर्न ऑफ सेक्स मोजेक में बी फाउंड इन ड्रोसोफिला।
So bilateral sex mosaic, bilateral, and anterior-posterior sex mosaic and sex mosaic in patches. Okay, so bilateral हमने bilateral जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म है, इसको bilaterally डिवाइड करेंगे, इधर वाला अलग, इधर वाला अलग. सो इसमें अलग मेल का, इसमें अलग फीमेल का करेक्टरिस्टिक्स वो इस प्रकार से देखा जाएगा. सो वन साइड ऑफ द फ्लाई इज मेल एंड द अदर साइड ऑफ फीमेल. दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेक्स मोजेक. ओके, सो हमने इमेज में भी देखा. एंड एंटीरियर पोस्टीरियर में हम नाम से ये वो पता चलता है द फ्रंट ऑफ द फ्लाई इज वन सेक्स एंड द रियर हाफ ऑफ द अदर सेक्स, जो कि आधा ऊपर वाला जो पार्ट अलग, नीचे वाला जो पोस्टीरियर पार्ट अलग सेक्स को के करेक्टरिस्टिक्स है वो रखेगा. एंड द सेक्स मोजेक इन पेचेस, सो पेचेस के रूप में. ओके, सो पेचेस के अलग अलग पेचेस के रूप में. समटाइम ओनली ए क्वार्टर ऑफ द बॉडी इज मेल एंड द रेस्ट इज फीमेल, और जस्ट स्मॉल पेचेस ऑफ टिश्यू में बी मेल एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी इज फीमेल. ओके, सो ऑलमोस्ट सारा कुछ हमने बात कर लिया है सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में. उम्मीद है आपको वीडियो है वो पसंद आ गई है और समझ में भी आ गया है सब कुछ. तो अगर समझ में आ गया है तो ये आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. ओके, और प्लेलिस्ट है वो बनाई गई है पूरे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में, वो भी आप देख सकते हो. ओके, बाय बाय.